Offline reporting to the colleges is mandatory, but is it possible or how is it possible? Yes, this question must be coming in the minds of all of you. तो आप सब सोच रहे होंगे जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो फिर भी कम प्रॉब्लम है, बट जो स्टूडेंट्स आउटसाइड दिल्ली से बिलोंग करते हैं और उन्होंने आईपी में एडमिशन लिया है तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, बिकॉज आई एम गेटिंग कमेंट्स एवरी डे एंड मेनी ऑफ यू आर रियली वरिड कि कैसे होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले तो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि रिपोर्टिंग आपको करनी कब है, और ये ऑफलाइन रिपोर्टिंग होनी है। इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कराने हैं, आपकी जो फीस बची हुई है 40,000 के अलावा वो सबमिट करनी है। तो आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं, उसके लिए मैं पहले ही वीडियोस बना चुकी हूँ, आप उनको चेक कर लें। तो अब आप ये देखिए इस सर्कुलर में यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट मीन्स यू हैव टू गो देयर। Candidates must report in their respective allotted institute college for verification of documents and payment of the balance amount of the fee if any। तो उसके लिए आप डेट्स देख लें कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 8/12/2020 10:30 AM to 4 PM अप टू 10th ऑफ दिसंबर। मीन्स 3 दिन है आपके पास, 8th 9th और 10th, और 10th का भी टाइम है आपका 10:30 AM to 4 PM। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है कि हमारा घर तो कॉलेज के पास है, हम चले जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे कि ठीक है उनके कॉलेज उनके घर के पास हैं, वो दिल्ली में ही रहते हैं, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चे आउटसाइड दिल्ली के हैं, सपोज जो नियर बाय भी रहते हैं दिल्ली के, मींस एनसीआर में भी रहते हैं, तो उनके लिए भी इस वक्त पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कॉलेज में ऑफलाइन रिपोर्ट करना। अब उसके रीजंस क्या हैं? मीन सबसे पहले तो एक रीज़न है कोरोना, राइट। कोविड इज़ गोइंग ऑन, ट्रेन्स आर नॉट कमिंग। ये आप लोगों ने ही मुझे कमेंट्स में कुछ बच्चों ने बताया है कि इवन एक बच्चे की कमेंट था, मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा रही, मुझे नाम भी याद नहीं है, बट उसने लिखा था कि वो ट्रेन्स है नहीं, तो वो 10,000 का एयर टिकट बुक कराकर रिपोर्टिंग के लिए आएगा। मीन्स जस्ट इमेजिन अगर बच्चे इतने ही प्रॉब्लम में हैं, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन बाय द यूनिवर्सिटी कि बच्चों को इस तरह से फोर्स करना कि वो ऑफलाइन पर्सनली आकर ही रिपोर्ट करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं इन दिस पैंडमिक, कि ऑलरेडी एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ऑनलाइन, तो वाई दिस रिपोर्टिंग ऑफलाइन? तो दिस थिंग आई कांट अंडरस्टैंड। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त पे फार्मर्स का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, उसकी वजह से सारे बॉर्डर्स दिल्ली के जो हैं वो सील हैं, और आईपी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस है, जो हेड कॉलेज है, मींस वो दिल्ली में ही है, तो ऑब्वियसली उसमें दिल्ली में ही आना पड़ेगा सबको। तो वो भी कैसे पॉसिबल होगा, ये भी समझ से बाहर है। और 8 दिसंबर को तो फार्मर्स ने ऑल ओवर इंडिया बंद का ऐलान किया है, मीन्स दे हैव डिक्लेयर्ड कि इंडिया विल बी क्लोज्ड। तो हाउ विल इट बी पॉसिबल? So I think you all have to just spread this video everywhere. You have to share it so that it reaches to the ears of IP officials, कि उनको भी समझ में आए, उनको भी पता चले कि स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया कॉलेज में, तो आपकी 40,000 की फ़ी भी वेस्ट हो जाएगी और आपकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी। मीन्स दिस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट रूल ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी कि भले ही आपने 40,000 की फ़ी पे कर रखी है, लेकिन अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया कॉलेज में, तो फिर आपके ना तो पैसे रिफ़ंड होंगे और ना ही आपको वो सीट अलॉट होगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसी पैनिक की वजह से, मीन्स यही डर है सब बच्चों में कि उनको किसी भी तरह से 8 से 10 दिसंबर के बीच में आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पहुंचना है। बट सपोज इफ़ बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, due to this farmer protest or any reason, if any child is not able to reach, तो क्या होगा? मीन्स एक बच्चे ने ये भी लिख रखा था कि उसके पेरेंट्स नहीं आ सकते, तो वो अकेला आ रहा है, अब अकेला वो दिल्ली में रहेगा। अब भी हो सकता है 8th को वो रिपोर्ट करे और 8th को उसकी टर्न ही ना आए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, तो फिर उसको 9 10 2 दिन और उसको होटल्स के भी एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आई completely support all those students who belong to outside Delhi category, even inside Delhi also,
some problem may occur. So I think university has to change this strict rule. They should think about some alternatives for this thing कि जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन ही होना चाहिए. और जहाँ तक फ़ी की बात है तो वो तो ऑनलाइन पे हो ही जाती है. तो आई थिंक इट इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड एज दे हैव मेड इट. पहले अगर था तो पहले की बात अलग थी, बट इन दिस pandemic situation, in this farmers protest situation, I think university should reconsider this decision. So guys, please share this video with all your friends, with everybody, ताकि हो सकता है किसी के पास पहुंच जाए and they will reconsider their decision. So thank you everybody. So if you have not subscribed to Kingdom of Learning, do consider subscribing, because we are providing you complete support and guidance. And don't forget to like the video and share the video. Thank you.